Hello guys, welcome to my channel Easy Way of Learning with Ruby Thakur. Today I will teach you present continuous tense because last time I taught you present indefinite tense and types of tense. So let us start it. Present continuous tense. इसकी पहचान क्या होती है? कॉन्टिन्यूस मतलब इसमें काम जो होता है वो चल रहा होता है, कंटिन्यू हो रहा होता है। इंडेफिनिट में जो काम जो होता है वो शुरू होता है, वर्क स्टार्ट होता है और इसमें चल रहा होता है। तो इसकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस या वाक्य के अंत में, यानी कि लास्ट में, अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, कि इसमें काम चल रहा होता है, आदि शब्द आते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगी कि स्ट्रक्चर के थ्रू सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें निगेटिव का यूज़ नहीं होता और इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, उसे कहते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव। दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी इसमें? इज, आर, एम प्लस वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लगाते हैं हम? ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। मान लीजिए इज, आर, एम आपको पता ही होगा। इज किसके साथ आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ। और जो आर आता है वो आता है सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ भी आता है। एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ आता है, ओनली आई के साथ। और ही, शी, इट या किसी का नेम होगा तब आएगा इज। आर जो आएगा, यू, वी, दे, आर, सभी के साथ क्या आएगा? आर। ध्यान से देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं एग्जांपल सिखा रही हूँ। एक, राम खाना खा रहा है। रहा है यानी काम चल रहा है। तो कौन सा सेंटेंस होगा? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, इसलिए होगा हमारा अफर्मेटिव। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? स्ट्रक्चर के देखिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, आर, एम, राम। राम के साथ क्या लगेगा? इज, आर, एम। ये किसी का नेम है इसलिए इसमें लगेगा इज, सिंगुलर नंबर है। इज खा रहा है, खाने को कहते हैं इंग्लिश में ईटिंग। ईट, ईट में जाएगी आईएनजी फॉर्म, ईटिंग। क्या खा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द फूड। एक और एग्जांपल समझाऊंगी मैं इस तरह से ही आपको। वह किताब पढ़ रहे हैं। वह किताब पढ़ रहे हैं। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? दे। वह को कहते हैं इंग्लिश में दे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। दे के साथ लगेगा हमारा आर, आर। पढ़ने को कहते हैं इंग्लिश में रीड। रीड में लग जाएगी आईएनजी फॉर्म, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द बुक। अब सिखाती हूँ मैं आपको नेगेटिव। इसी प्रकार से आई, मैं लगा हुआ होता तो आई एम हो जाता। आई एम रीडिंग द बुक। नेगेटिव कुछ नहीं होता है, नेगेटिव में नहीं लगा हुआ होता, उसकी जगह बस नॉट लगा देते हैं, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सिखाती हूँ इसका। एक, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। नहीं आ गया इसलिए हो गया नेगेटिव। कौन सा हो गया ये? नेगेटिव।
तो मैं को कहते हैं इंग्लिश में आई सब्जेक्ट है हमारा, आई के साथ लगता है एम, निगेटिव नॉट लग गया, आईएनजी फॉर्म जाने की होती है गो, गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या हमारा द मार्केट, आई एम नॉट गोइंग द मार्केट। थर्ड आ गया हमारा नेगेटिव का, एक ही एग्जाम्पल बहुत है, चलो चलिए दो ही सिखा देती हूँ, इसके भी दो ही एग्जाम्पल करा देती हूँ इसके भी। सेकंड है इसका वह अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं दे के साथ लगता है आर, नॉट नहीं, याद करने को कहते हैं लर्न, क्या कहते हैं लर्न, लर्निंग, सॉरी लर्निंग, देयर, अपने दे के साथ अपने के लिए लगता है देयर, क्या लगता है देयर। अपने की इंग्लिश आपको जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सबके साथ अपने की इंग्लिश जो भी रखते हैं मैं आपको सब सिखा दूँगी। देयर लेसन, पाठ को कहते हैं लेसन। और आ गया आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अगर शुरू में इसके स्ट्रक्चर दो तरह से सिखाऊंगी मैं आपको। फर्स्ट, शुरू में क्या होता है, तब शुरू में क्या होने पर, स्ट्रक्चर क्या होगा, शुरू में क्या होगा तो इज, आर, एम, जो भी है सब शुरू में लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या सीता गाना गाती है। तो शुरू में क्या आने पर क्या करेंगे, इज आ रहा है शुरू में आ जाएगा, सीता क्या है लड़की, शी, तो क्या हो जाएगा सीता, इज सीता सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अ सॉन्ग। बीच में क्वेश्चन वर्ड होने पर देखिएगा, सेकंड है बीच में क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, क्यों, कब, कैसे, कितने, एक्सेट्रा। क्वेश्चन वर्ड होने पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगेगी, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर लर्न है तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत ही इजीली उसको बना सकते हैं। सबसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लगेगी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद सेम, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सिखाती हूँ मैं आपको इसको, वह काम क्यों कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, कर रहे हैं। अगर आप नहीं लगेगा तो वर्ब सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद नॉट लग जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा क्यों की इंग्लिश, क्यों को कहते हैं इंग्लिश में वाई, क्या कहते हैं वाई। वाई के बाद वह के लिए क्या लगेगा इज, ही डूइंग, करने की, द वर्क, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क।
अगर मेरा ये आपको सेंटेंस सिखाने का जो मेथड है वो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपको आगे का जो परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी टेंस है आगे के उसकी वीडियोस भी लेकर आऊँगी जल्दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक